दोस्तों, स्टोरी जीनी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जहां साइंस और रहस्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने फेमस वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके पीछे कुछ ऐसे डार्क रहस्य भी थे जो शायद ही कभी सामने आए? जी हां, आज हम बात करेंगे उन्हीं रहस्य की जो इनके साथ दफन हो गई। ऐसे रहस्य जो आपको झटका देंगे, डरा देंगे और सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या नॉलेज की खोज में हमें अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, स्टोरी जीनी लेकर आया है आपके लिए फेमस वैज्ञानिकों के जीवन से जुड़े कुछ घातक रहस्य। दोस्तों, जब भी हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो एक ही नाम याद आता है, आइजैक न्यूटन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि न्यूटन का एक और साइड था, एक ऐसा पहलू जो मैजिक और रहस्य से भरा था? जी हां, न्यूटन को एल्केमी में भी बहुत इंटरेस्ट था। साधारण धातुओं को सोने में बदलने का मैजिक। कई सालों तक न्यूटन ने इस विद्या में अपना टाइम और एनर्जी लगाई। उन्होंने इस टॉपिक पर बहुत सारी बुक्स भी लिखी, लेकिन उनमें से ज्यादातर गायब हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि न्यूटन एल्केमी में सक्सेसफुल हो गए थे और उन्होंने सच में सोना बनाना सीख लिया था, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है। न्यूटन ये सीक्रेट अपने साथ ही ले गए। न्यूटन का ये मिस्टीरियस साइड उन्हें और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि ऐसे इंसान थे जो रहस्य से डरते नहीं थे। दोस्तों, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज की लाइफ इमेजिन करना भी मुश्किल है, और इलेक्ट्रिसिटी में रेवोल्यूशन लाने वाले साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला। टेस्ला ने दुनिया को रोशन कर दिया, लेकिन उनकी लाइफ भी रहस्यों और कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी। टेस्ला का मानना था कि वो स्पेस से मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। टेस्ला ने दावा किया था कि उन्हें मार्स से रेडियो सिग्नल्स मिले हैं। उस टाइम के वैज्ञानिकों ने टेस्ला का मजाक उड़ाया, उन्हें पागल कहा गया, लेकिन टेस्ला अपनी बात पर अड़े रहे। टेस्ला की डेथ के बाद उनके पेपर्स और नोट्स अमेरिका की गवर्नमेंट ने रख लिए। कहा जाता है कि इनमें ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन आज तक ये पेपर्स सबके सामने नहीं आए हैं। क्या टेस्ला के पास सचमुच ऐसे रहस्य थे जो दुनिया के लिए डेंजरस थे, या ये सिर्फ एक साजिश है? ये सवाल आज भी एक पजल बने हुए हैं। निकोला टेस्ला, एक ऐसा नाम जो रहस्य और कंट्रोवर्सीज से घिरा रहा। एक ऐसे साइंटिस्ट जिसने दुनिया बदल दी, लेकिन खुद एक रहस्य बनकर रह गए। दोस्तों, जब भी यूनिवर्स के रहस्यों की बात होती है तो एक ही नाम सबसे पहले आता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनकी खोजों ने विज्ञान की दुनिया को बदल कर रख दिया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने वाले आइंस्टाइन 20th सेंचुरी के सबसे फेमस साइंटिस्ट माने जाते हैं। उनकी इस थ्योरी ने स्पेस और टाइम के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस महान साइंटिस्ट की लाइफ में भी एक ऐसा अध्याय था जो उन्हें हमेशा दुखी करता रहा? यह अध्याय उनके जीवन का सबसे कठिन और दर्दनाक हिस्सा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं आइंस्टाइन के उस पछतावे की जो उन्हें अपनी ही खोज के कारण हुआ। उनकी डिस्कवरीज ने उन्हें गर्व तो दिया, लेकिन साथ ही साथ एक गहरा दुख भी। दरअसल आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज एटम बॉम्ब बनाने में हुआ था। यह वही बॉम्ब था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हालांकि आइंस्टाइन ने खुद एटम बॉम्ब नहीं बनाया था, लेकिन उनके प्रिंसिपल्स ने ही इस डेंजरस वेपन को बनाना पॉसिबल बनाया। उनके इक्वेशंस ने वैज्ञानिकों को इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। और जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब्स गिराए गए तो आइंस्टाइन बहुत दुखी हुए। उन शहरों की तबाही ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने एक लेटर में लिखा था, अगर मुझे पता होता कि मेरे प्रिंसिपल्स का यूज ऐसे डेंजरस वेपन बनाने में होगा तो मैं एक घड़ीसाज बन जाता। यह उनके दिल की गहराई से निकली हुई बात थी। आइंस्टाइन को अपनी पूरी लाइफ इस बात का पछतावा रहा कि उनके नॉलेज का यूज मानवता के लिए नहीं, बल्कि उसके विनाश के लिए हुआ। यह पछतावा उनके जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन गया। उन्होंने अपना बाकी जीवन पीस और निरस्त्रीकरण के लिए काम करते हुए बिताया। उन्होंने कई बार वर्ल्ड लीडर्स से अपील की कि वे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को खत्म करें। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान साइंटिस्ट जिन्होंने दुनिया को यूनिवर्स को समझने का नया नजरिया दिया, लेकिन साथ ही साथ वो इस बात के भी गवाह बने कि कैसे उनका ही नॉलेज मानवता के लिए खतरा बन सकता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि विज्ञान का उपयोग हमेशा मानवता के भले के लिए होना चाहिए। दोस्तों, एटम बॉम्ब का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी घबराहट होती है। यह एक ऐसा हथियार है जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, और इस डेंजरस वेपन को बनाने वाले साइंटिस्ट थे
रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उन्होंने अपने ज्ञान और मेहनत से इस विनाशकारी शक्ति को जन्म दिया। ओपेनहाइमर को एटम बॉम्ब का जनक कहा जाता है। उनकी इस खोज ने विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस महान साइंटिस्ट की लाइफ सिर्फ साइंस तक ही सीमित नहीं थी? उनके जीवन में और भी कई पहलू थे। उनका एक और साइड था, एक ऐसा पहलू जो उन्हें बाकी वैज्ञानिकों से अलग बनाता है। वह आध्यात्मिकता और दर्शन में भी गहरी रुचि रखते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओपेनहाइमर के भगवद गीता से गहरे संबंध की। यह ग्रंथ उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। ओपेनहाइमर को संस्कृत और हिंदुइज्म में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने इन विषयों का गहन अध्ययन किया और उनसे प्रेरणा ली। उन्होंने भगवद गीता पढ़ी थी और उससे बहुत प्रभावित भी थे। यह ग्रंथ उनके विचारों और कार्यों में झलकता था। कहा जाता है कि जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल हुआ तो ओपेनहाइमर ने कहा था, मैं मृत्यु हूं, दुनिया का विनाशक। यह उनके गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाता है। यह लाइन भगवद गीता से ही ली गई है। यह उनके जीवन के दर्शन और उनके कार्यों के प्रभाव को स्पष्ट करती है। ओपेनहाइमर ने अपनी बाद की लाइफ में एटम बॉम्ब्स के कंट्रोल की बात की। उन्होंने इस विनाशकारी शक्ति के उपयोग पर गहन चिंतन किया। उन्होंने दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के डेंजर्स के बारे में बताया और कहा कि अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो हम खुद अपनी बर्बादी का कारण बनेंगे। यह चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक ऐसा नाम जो साइंस और आध्यात्म दोनों से जुड़ा हुआ है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। एक ऐसे साइंटिस्ट जिसने दुनिया को एटम बॉम्ब दिया, लेकिन साथ ही साथ उसके डेंजर से भी आगाह किया। उनकी यह दोहरी भूमिका हमें हमेशा याद रहेगी। दोस्तों, साइंस के हिस्ट्री में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो नाम हैं जिन्होंने अपने काम से दुनिया को बदल दिया। और ऐसे ही एक नाम है मरी क्यूरी। उनकी कहानी अद्वितीय है और प्रेरणादायक भी। रेडियम और पोलोनियम जैसे एलिमेंट्स की खोज करने वाली मरी क्यूरी पहली वुमन थीं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज जीता, एक बार फिजिक्स में और दूसरी बार केमिस्ट्री में। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मरी क्यूरी की यही खोज उनकी डेथ का कारण भी बनी? उनकी डेडिकेशन और पैशन ने उन्हें एक घातक जाल में फंसा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी की। उस समय रेडियो एक्टिविटी के खतरों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। मरी क्यूरी ने रेडियम की खोज तो की, लेकिन उस टाइम रेडियो एक्टिविटी के डेंजर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन को विज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। मरी क्यूरी अपनी रिसर्च के दौरान हमेशा रेडियम के कांटेक्ट में रहती थीं। वो दिन रात लैब में काम करती थीं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो खुद को कितने बड़े खतरे में डाल रही हैं। उनके डेडिकेशन ने उन्हें ब्लाइंड कर दिया था। धीरे धीरे रेडियो एक्टिविटी का असर उनके शरीर पर दिखाई देने लगा। उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। उन्हें थकान, कमजोरी और स्किन प्रॉब्लम्स होने लगी। लेकिन उन्होंने कभी अपने काम से पीछे नहीं हटने का फैसला किया। लेकिन मरी क्यूरी ने कभी हार नहीं मानी। वो अपने मिशन पर अडिग रहीं। वो अपनी रिसर्च करती रहीं, भले ही उन्हें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। उनका डेडिकेशन अद्वितीय था। 1924 में मरी क्यूरी की डेथ हो गई। उनकी मृत्यु ने विज्ञान जगत को हिलाकर रख दिया। उनकी डेथ का कारण था प्लास्टिक एनीमिया, जो कि रेडियो एक्टिविटी की वजह से होता है। ये एक गंभीर बीमारी है। मरी क्यूरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि नॉलेज के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी डेडिकेशन और साहस हमें प्रेरित करते हैं। उनकी लाइफ और उनका काम हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। उनकी लेगेसी हमेशा जीवित रहेगी। तो देखा आपने, साइंस की दुनिया में जितने बड़े इन्वेंशंस होते हैं, उतने ही बड़े रहस्य भी छुपे होते हैं। ये महान वैज्ञानिकों जहां एक तरफ अपने इन्वेंशन से दुनिया को रोशन कर गए, वहीं दूसरी तरफ उनके जीवन में ऐसे रहस्य भी थे जो आज भी हमें हैरान करते हैं। इनके लाइफ में छुपे ये घातक रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि नॉलेज के पीछे भागते समय हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि कई बार नॉलेज का गलत यूज मानवता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों से जुड़े रहें।